नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सदियों तक भारत को सपेरों का देश कहा गया और हम भारतीयों को सपेरा कह के बुलाया गया। लेकिन दोस्तों, दुनिया बदल रही है। जी हां, और अब दुनिया हमारे वर्चस्व को पहचान रही है। अमेरिका के जॉर्जिया से कांग्रेसमैन रिच मैककॉर्मिक ने कहा है कि मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो भारत से अमेरिका आए। अमेरिका की आबादी में भारतीयों का हिस्सा 1% है, लेकिन अमेरिका के कुल टैक्स में इन भारतीयों की हिस्सेदारी 6% से भी कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा, भारतीय बहुत ज़्यादा शालीन होते हैं। ये लोग बड़ों का आदर करते हैं और छोटों का सम्मान, ये इनके ब्लड में है। और एक बड़ी शानदार बात कही जिस पर दुनिया की निगाहें गई। इन्होंने कहा, भारतीय लोग कानून में विश्वास करते हैं और इसी विश्वास की वजह से हम अमेरिकन्स को इन भारतीयों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शब्द इन्होंने ऐसे समय में कहा है जब दुनिया में माइग्रेटेड पीपल्स की वजह से लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा है। इन्होंने एक बात और कही कि भारतीयों की वजह से अमेरिकन अर्थव्यवस्था को 4 चांद लग गए हैं। तो इस न्यूज़ को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। उससे पहले जानते हैं ये कांग्रेसमैन शब्द का मतलब क्या है। देखिए, जैसे भारत में संसद है, इसी तरीके से अमेरिकन संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस। ठीक है, मैं संसद बोल देता हूं, हमारे आम भाषा में संसद बोलते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ की संसद के 2 अंग हैं, 2 भाग हैं। वैसे एक राष्ट्रपति होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा है, लेकिन 2 हाउस की अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ की जो संसद के 2 हाउस हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। इनके यहाँ की संसद के भी 2 हाउस हैं, एक है सीनेट और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो मेंबर हैं मैककॉर्मिक, उन्होंने ये सारी बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका की आबादी में भारतीयों का हिस्सा 1% है, लेकिन अमेरिका के कुल टैक्स में इन भारतीयों की हिस्सेदारी 6% से ज़्यादा है। कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग, और ये मीटिंग होती है कहां पर, वॉशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका की राजधानी है। तो अमेरिका की राजधानी में मेंबर साहब ने, यानी मैककॉर्मिक ने, ये स्टेटमेंट दिया। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट्स, इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस आंकड़ों में कहा गया कि पूरी दुनिया के अंदर 1.80 करोड़ भारतीय फैले हुए, यानी कि भारत से 1.80 करोड़ लोग किसी न किसी काम की वजह से अलग अलग देशों में निवास करते हैं, जिनमें से 4.4 मिलियन पीपल्स अमेरिका में रहते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 4.4 मिलियन लोग जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं। और इनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में है। ये वो सारे के सारे जगह है, सारे के सारे सिटी है जिनका बहुत बड़ा रोल रहता है अमेरिका के जीडीपी में। और एक बात और बताई गई इस रिपोर्ट के अंदर कि लगभग 80 भारतीय ऐसे हैं जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, यानी कि अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो दिशा निर्देश दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों अमेरिका के अंदर भारतीयों की ताकत की, तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। माइक्रोसॉफ्ट में लगभग 34% भारतीय हैं। अमेरिका के अंदर 38% डॉक्टर्स की संख्या भी भारतीय हैं। नासा के अंदर 36% वैज्ञानिक इंडिया से हैं। तो इंडिया का वर्चस्व तो भैया अमेरिका में जबरदस्त है। और इसीलिए तो कहा उन्होंने कि केवल ये 1% है हमारी आबादी के, लेकिन टैक्स जो है 6% से ज़्यादा देते हैं। एक स्टेटमेंट जो उन्होंने लास्ट में बोला, उससे भैया पूरे के पूरे इस वर्ल्ड में हाहाकार मचा। उन्होंने कहा, अमेरिका को भारतीयों से डर नहीं है। आखिरकार ये शब्द उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया, माइग्रेशंस की वजह से, माइग्रेटेड पीपल्स की वजह से बहुत सारे देशों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है। जैसे आप जानते हैं, फ्रांस के अंदर भी समय समय पर माइग्रेटेड पीपल्स की वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता रहता है। इन्होंने कहा, मैककॉर्मिक साहब ने कहा कि भारतीय कानून को पसंद करते हैं, कानून को फॉलो करते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, नहीं, परिवार में रहना पसंद करते हैं।
इसीलिए इनको जो नॉर्मली जो बीमारी रहती हैं, डिप्रेशंस, ठीक है, एंजाइटी, ये इन्हें नहीं होती। और अमेरिका में ये नॉर्मल है एंजाइटी और डिप्रेशन। तो हम अमेरिकन्स को इन भारतीयों से बहुत कुछ सीखना चाहिए और इनका स्वागत करना चाहिए। ये नहीं कि इनको हम अमेरिका में आने ना दें, नहीं, आने दीजिए भैया, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम आने वाले समय में पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से जो इमिग्रेशन प्रोसेस है भारतीयों के लिए वो बहुत आसान बनाया जाए। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग दोस्तों जो यूपीएससी के बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन है। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। अगर मैं बात करूं सुपर कोचिंग के अंदर यूपीएससी के, तो यूपीएससी के 30 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल हैं। सुपर एजुकेटर्स जिनकी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएगी, उनमें से मैं कुछ के नाम बता देता हूं आपको। जैसे श्री राम सर हैं, अंसारी सर हैं, ये इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं जिनकी आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो सुपर कोचिंग में देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन फीस की, जिसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, टेस्ट सीरीज और स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसके 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वह है 29,999 रुपये, अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसकी फीस है 39,999 रुपये। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।